आइए आज हम यूपीएसआई के हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि शाही फरमान, हमारा पहला प्रश्न है शाही फरमान के मुद्दे पर कौन से मुगल सम्राट का संबंध थॉमस रो से था? थॉमस रो से था। तो हमारा ऑप्शन पहला दिया है शाहजहां, और ऑप्शन हमारा दूसरा दिया है बहादुर शाह, और ऑप्शन तीसरा है हुमायूं, और ऑप्शन जो हमारा चौथा है जहांगीर। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जहांगीर, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो हमारा अगला दूसरा प्रश्न है, उस प्रश्न के बारे में अध्ययन करते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न है मुगलों एवं मेवाड़। हमारा दूसरा जो प्रश्न है, आइए हम थोड़ा सा पेन का कलर अपने चेंज कर लें ताकि आपको फ्रेश दिखाई दे। तो हमारा दूसरा प्रश्न है मुगलों एवं मेवाड़ के राजा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो हमारा पहला ऑप्शन है अकबर, और दूसरा ऑप्शन है जहांगीर, और तीसरा ऑप्शन है शाहजहां, और चौथा है औरंगजेब। तो इस प्रश्न के लिए हमारा जो सही जवाब हो जाएगा क्या होगा? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि मुगल एवं मेवाड़ के राणा के मध्य जो चित्तौड़ की संधि हुई थी, ये जहांगीर के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, इसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आइए, हमारा जो तीसरा प्रश्न है इसमें ये बताया गया है किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो हमारा अगला जो प्रश्न है इसका ऑप्शन पहला है औरंगजेब, ऑप्शन सेकंड है जहांगीर, ऑप्शन थर्ड है हुमायूं, और ऑप्शन डी है बाबर। तो इस पे ये कहा है किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है। तो तीसरे प्रश्न की बात करें हम लोग, तो इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा हमारा ऑप्शन बी होगा, जहांगीर होगा। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, सासाराम महल जो लाहौर के पास है। और बात करें अकबर की, तो अकबर का मकबरा भी आगरा में भी है और एक काबुल में भी है। तो इस प्रश्न का सटीक जवाब अगर कहें तो हम लोग जहांगीर हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा 4 नंबर का जो प्रश्न है इसमें क्या कहा है? हमारा अगला 4 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? ऑटोबायोग्राफी की बात हो रही है। तो हमारा पहला ऑप्शन दिया है बाबर, और हमारा दूसरा ऑप्शन है अकबर, ऑप्शन थर्ड हमारा दिया है जहांगीर, और ऑप्शन फोर्थ दिया है औरंगजेब। तो हम चौथे प्रश्न की बात करें तो इसमें जहांगीर ने ये मुगल बादशाह की बात कहा है, और फारसी भाषा की बात करें तो जहांगीर जो है ये अपने आत्मकथा को फारसी भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है ना। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा 5वां नंबर का प्रश्न क्या कहता है? हमारा 5वां नंबर का प्रश्न ये बोलता है निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो किसने अपने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो ऑप्शन हमारा पहला है अकबर, और ऑप्शन दूसरा है जहांगीर, और ऑप्शन तीसरा है शाहजहां, ऑप्शन चौथा है औरंगजेब। इस प्रकार इस 5वें प्रश्न की बात करें तो 5वें प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी शाहजहां ने अपने राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न 6वां क्या कहता है? सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन जो दिए गए हैं, पहला ऑप्शन औरंगजेब है, दूसरा ऑप्शन मुराद है, तीसरा ऑप्शन मीर जुमला है, और चौथा ऑप्शन हमारा जो दिया है अबुल हसन कुतुब शाह।
तो इस प्रकार छठवें प्रश्न की बात करें तो छठवें प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा मीर जुमला। मीर जुमला ने ये कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार के रूप में दिए थे। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न 7वां है और ये 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, लाल किले के निर्माण के श्रेय का अधिकारी कौन है। तो पहला प्रश्न है पहले प्रश्न का जो पहला ऑप्शन हमारा दिया है यह सिकंदर लोदी है, दूसरा ऑप्शन हमारा जो ये अकबर है और तीसरा ऑप्शन जहांगीर है, चौथा ऑप्शन शाहजहां है। लाल किले के निर्माण के श्रेय का अधिकारी कौन है। तो 7वें प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा डी शाहजहां। शाहजहां इसका सही जवाब हो जाएगा। 7वें प्रश्न का सही जवाब हमारा जाएगा शाहजहां। अब बात करें अकबर की, तो अकबर की ये बात करते हैं। अगर अकबर की अगर बात करें तो अकबर ने आगरा का लाल किला बनवाया था, ठीक है ना। अकबर ने आगरा का लाल किला बनवाया था। चलिए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो हमारा 8वां प्रश्न जो है ये क्या कहता है, तो निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। ऑप्शन पहला है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर और ऑप्शन सी है शाहजहां और ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। तो ऑप्शन फर्स्ट अकबर और सेकंड जहांगीर, थर्ड शाहजहां और फोर्थ औरंगजेब। तो इस 8वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो 8वें प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी शाहजहां। शाहजहां ने क्या किया कि मुगल बादशाह ने ये जो था दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, ठीक है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न 9 नंबर का क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पहला ऑप्शन अकबर है, दूसरा ऑप्शन जहांगीर है, तीसरा ऑप्शन शाहजहां है और चौथा ऑप्शन औरंगजेब है। तो हम इस 9 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 9 का हमारा सही जवाब औरंगजेब हो जाएगा। औरंगजेब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए औरंगजेब का 2 बार जब एक तो सामूगढ़ के युद्ध में हुआ, दूसरा देवराई के युद्ध में हुआ, ठीक है। इसी तरह 2 बार और 2 बार हुमायूं का भी हुआ है, 2 बार हुमायूं का भी हुआ है, ठीक है। 2 बार हुमायूं का भी हुआ है, ठीक है ना। और बात करें हुमायूं के बाद तो 2 बार फिरोज शाह तुगलक का भी हुआ है। फिर बात करें अगर 2 बार तो शिवाजी का भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। तो इसलिए इस प्रश्न का केवल इस प्रश्न की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मुगल बादशाह का नाम है, मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक की बात की गई है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा औरंगजेब। अगर इसके अलावा भी प्रश्न आए तो प्रश्न पढ़ लीजिएगा किस तरह से प्रश्न कहा है। इसका शाहजहां की बात औरंगजेब की बात करें तो सामूगढ़ के युद्ध में और देवराई के युद्ध में जब प्रश्न का तरीका चेंज किया होगा तो याद आपको रखना है 2 बार हुमायूं का और 2 बार फिरोज शाह तुगलक का भी हुआ है, 2 बार शिवाजी का भी हुआ है। इस तरह से प्रश्न के हिसाब से आपको आंसर देना है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 10वां प्रश्न क्या है। 10वां प्रश्न ये बोल रहा है औरंगजेब कि किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी, ठीक है ना। तो ऑप्शन पहला है आजम, दूसरा ऑप्शन है अकबर, तीसरा ऑप्शन है मुअज्जम, चौथा ऑप्शन है काम बख्श। तो 10वें प्रश्न का हमारा जो सही जवाब हो जाएगा, 10वें प्रश्न का जो सही जवाब हमारा हो जाएगा बी अकबर हो जाएगा, ठीक ना। अकबर ने इस प्रश्न के लिए सही जवाब बी को हम लोग मान सकते हैं अकबर के लिए, क्योंकि औरंगजेब के अकबर पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के लिए अपने पिता की स्थिति दुर्लभ कर दी थी। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न 11 नंबर का क्या बोल रहा है, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। हमारा पहला ऑप्शन है दिलेर खान, दूसरा ऑप्शन है जय सिंह, तीसरा ऑप्शन है जसवंत सिंह और चौथा ऑप्शन है शाइस्ता खान।
इस प्रकार 11 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा जय सिंह। जय सिंह हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न 12 नंबर का क्या बोल रहा है? जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया? ठीक है ना, पुनः लगाया गया किसके शासनकाल में? पहला ऑप्शन है अकबर, दूसरा ऑप्शन है औरंगजेब, तीसरा ऑप्शन है जहांगीर और चौथा ऑप्शन है हुमायूं। तो हमारे 12 नंबर प्रश्न का जवाब सही क्या होगा, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब की बात करें तो 1689 ईस्वी में औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगाया था। अब बात करें अंतिम रूप से इसको समाप्त कौन किया, तो मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे अंतिम रूप से समाप्त कर दिया था जजिया कर को। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ फिर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न 13 नंबर का क्या कह रहा है? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था। हमारा पहला ऑप्शन है अकबर ने, दूसरा ऑप्शन है जहांगीर, तीसरा ऑप्शन है हमारा शाहजहां और चौथा ऑप्शन औरंगजेब ने। तो इस प्रकार 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, अब आप बताएंगे। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? औरंगजेब हो जाएगा। औरंगजेब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा सही जवाब। नहीं तो चलिए हम अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? हमारा अगला प्रश्न 40 नंबर का, भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था, ये प्रश्न है। और हमारा ऑप्शन पहला दिया है बहादुर शाह द्वितीय, और ऑप्शन दूसरा दिया है बहादुर शाह प्रथम, और ऑप्शन तीसरा दिया है औरंगजेब, और ऑप्शन चौथा दिया है जहांगीर। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? भारत का अंतिम मुगल बादशाह की बात करें तो बहादुर शाह द्वितीय इस प्रश्न का प्रथम जो ऑप्शन है सही होगा। पहला ऑप्शन इस प्रश्न के लिए क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि बहादुर शाह द्वितीय की बात करें तो रंगून में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए हम इस सेशन का आज का लास्टवा प्रश्न 15 नंबर का देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए 15 नंबर का प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न है, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है। पहला ऑप्शन है भू राजस्व का, दूसरा ऑप्शन है वेतन का, तीसरा ऑप्शन है भत्तों का, और चौथा हमारा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। हमारे सेशन को आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। फिर हम मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।